नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे हिसार में हुए बवाल की। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, तभी किसानों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड भी लगाए थे, जिससे किसानों ने तोड़ दिया था। उसके बाद किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस की इस कार्रवाई में कई किसान घायल हो गए हैं, लेकिन किसानों की तरफ से हुए उग्र प्रदर्शन में डीएसपी अभिमन्यु लोहान और कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। अब इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ कांग्रेस मनोहर लाल सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि उपद्रव करने वाले लोग कांग्रेस समर्थित थे और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ 5.5 महीने से विरोध कर रहे हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस मामले में सीएम मनोहर लाल खट्टर का क्या कुछ कहना है। बातें उनको बता दी गई हैं और वो इस बात से सहमत हैं कि कम से कम इस प्रकार के काम के लिए तो विरोध करना उचित नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है। और वो भी मैंने बताया कि कल शाम को आपस में पुलिस के लोगों से और किसान नेताओं की बातचीत हो गई, जिसमें से आगे के लिए उन्होंने इसको स्थगित किया है। अब देखते आगे कैसे करते हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर विपक्ष और बीजेपी का क्या कुछ कहना है। कानूनों के खिलाफ 5.5 महीने से विरोध कर रहे किसानों पर, अपना हक मांग रहे किसानों पर जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर जी ने और दुष्यंत चौटाला जी ने पुलिस से गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई, अश्रु गैस चलवाए, किसान की पगड़ी को पुलिस के घोड़े की टापों के नीचे रौंद डाला, जिस प्रकार से हमारी बहन और बेटियों पर हमला किया, जिस प्रकार से किसानों के खून से पूरे हिसार की धरती को लहूलुहान कर दिया, यह हम भूलेंगे नहीं। जिस तरह से हिसार के अंदर अन्नदाताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले फेंके गए, गोलियां चलाई गई, जहां सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये मुख्यमंत्री की कायरता है, ये मुख्यमंत्री की कमजोरी है। मुख्यमंत्री को इस किस्म के कार्यक्रम बनाने की बजाय मुख्यमंत्री को लोगों की चिंता करनी चाहिए। लोगों की चिंता करने की बजाय लोगों को लड़ाने का काम छोड़ करके मुख्यमंत्री को कैसे इस कोरोना की महामारी से निपटा जाए, इसके लिए चंडीगढ़ में बैठ करके कोई सारे लोगों के साथ बातचीत करके इसका रास्ता निकालना चाहिए। परंतु जिस प्रकार से किसान का नाम लेकर के मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि हमें भी ध्यान है, वो जितने लोग थे वो कांग्रेस समर्थित लोग हैं। अरे किसान अगर इस प्रकार की हरकतें नहीं करता, जिस प्रकार से प्रदेश के मुखिया को अगर वो जनहित के अंदर काम करने के लिए जाए, उसको भी रोकने का काम करता है कांग्रेस के लिए, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस अपने आगे वो कांटे बो रही है। तो इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका ताल्लुक उनसे करा देते हैं। भारत भूषण जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अजय सिंगला जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। पूनम पंडित जुड़ी हैं, कांग्रेस किसान नेता हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ आशीष अग्रवाल जुड़े हैं, जो कि एडिटर है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस विशेष चर्चा में। सबसे पहले मैं पूनम पंडित जी, आपका मैं रुख करूंगी। क्या आप इसी बात की कसर रह गई थी, क्योंकि जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, महामारी से लोग जूझ रहे हैं, क्या किसानों का ये जो प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, कुछ समय के लिए कोरोना खत्म होने तक का इंतजार नहीं किया जा सकता है? मैं इस आंदोलन को खत्म करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्या इस आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता? आप तो जीवन देने वाले लोग हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी वजह से लोगों को दिक्कत हो? क्योंकि आप भी रूबरू हैं, आप भी जानती हैं इस देश में क्या हालात हैं, प्रदेश में क्या हालात हैं। मोनिका जी देखो, पहली बात तो ये बात आप भी समझती हो कि किसान जो होता है वो जीवनदाता ही होता है, वो कभी किसी का नुकसान नहीं चाहता। इसलिए मैंने आपसे कहा, इनको खट्टर साहब को वहाँ की जनता जी मैम खट्टर साहब को, मोनिका जी, वहाँ की जनता स्वीकार नहीं रही है फिलहाल में। आपने देखा, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कल ये गए हैं, ये कई बार कल से पहले कई बार जा चुके हैं। जब इनको देश की जनता का इतना फिक्र है और कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका इतना फिक्र है, तो ये क्या लेने वहाँ जा रहे हैं?
जब ये उद्घाटन करने गए हैं जिस हॉस्पिटल का, क्या उस हॉस्पिटल में बिना उद्घाटन के मरीजों को नहीं देखा जाएगा? तो इसका मतलब ये बार बार वहाँ मना करने के जा रहे, जब इन्हें पता है माहौल उनके प्रति विपरीत है हरियाणा में, तो इन्हें क्या जरूरत है वहाँ पे जाने की? बताइए आप, इनको क्या जरूरत है जाने की वहाँ पे? और दूसरी बात, ये तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जी हाँ, लेकिन आपसे भी मेरा ये सवाल है, बहुत सामान्य से सवाल है, क्योंकि मैंने आपसे पहली लाइन में ही कहा कि आप तो जीवन देने वाले लोग हैं, और आपसे कम से कम ये मुझे आशा तो नहीं है जी, क्या कुछ समय के लिए आंदोलन स्थगित नहीं हो सकता है? क्या लोगों के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंदोलन? देखिए, ये जो आंदोलन है, मैं आपसे यही बात कहूंगी कि जो आंदोलन है, आंदोलन का पूरा 40 कमेटी है। अब अकेले मैं ये बात नहीं बोल सकती, ना अकेले मैं ये बात कर सकती, ना ये अकेले मेरे हिस्से में आता है। इसमें इतने लोगों की मेहनत लगी हुई है, लेकिन प्रोटोकॉल तो वो फॉलो कर रहे हैं ना कोरोना के। दूसरी बात, एक मुख्यमंत्री का किसी राज्य में जाना, उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बहुत सारे सरकारी कर्मचारी, बहुत सारा पुलिस डिपार्टमेंट उनके साथ होना। तो जब कोरोना के इतना भयंकर रूप कोरोना ले रहा है देश में, तो इनको जरूरत क्या थी उस ऐसे मौसम में? इसका मतलब ये जानबूझ के हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। बार वहाँ की जनता के मना करने के बाद भी ये जा रहे हैं वहाँ पे जनता के बीच में। उद्घाटन के लिए जा रहे हैं तो वो अपने साथ पूरा मैनेजमेंट लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपका आंदोलन नहीं स्थगित किया जाएगा। वहाँ पर बड़ी संख्या में किसान हैं, क्या वहाँ पर खतरा नहीं है कोरोना का? पूनम जी, देखिए, जो वहाँ पे आज तक भी मुझे ये बता दिया, इतने दिनों से किसान बैठे हैं, क्या कोई भी किसान की मृत्यु, जितने भी मेरे किसान बुजुर्ग शहीद हुए, क्या किसी की कोरोना काल से मृत्यु हुई है? कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है? वो इसका मतलब वो सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, इस तभी तो नहीं हुई है। आपके सामने आया मोनिका जी कोई ऐसा नजर में मामला तो की कोरोना से किसी किसान शहीद की शहीदी हो गई? आक्रामक क्यों हो गए किसान? नहीं आया। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, जब फिलहाल माहौल विपरीत है खट्टर साहब के हरियाणा में, तो उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस और किसान आपस में भिड़ जाते हैं। कुछ बातें तो किसानों को भी समझनी होंगी ना जी, कुछ बातें तो किसानों को भी समझनी होंगी ना। अरे वो जब वो शांत, देखिए, जो यहाँ वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जब दोनों पक्ष समझते हैं तभी सॉल्यूशन होता है। ठीक, जब आपने देखा कल हिसार की बहुत सारी वीडियो देखी, क्या किसी भी नेता को कोई ऐसी चोट लगी जितनी किसानों को लगी? बताइए आप, लगी? नहीं। उसमें सभी किसान और बुजुर्ग महिलाएं घायल हैं। क्या कोई ऐसे उनको लगी चोट जो सरकारी उससे हो? नहीं। इसका मतलब वो शांति से प्रदर्शन कर रहे, उनकी गैल इन्होंने वो दुर्व्यवहार करा। ठीक है, ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। देश इतनी स्थिति में जूझ रहा है, इनको ये बात समझनी चाहिए। ठीक है, भारत भूषण जी, आप अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। घायल हुए हैं कल। बिल्कुल कर रहे हैं, ये भूस पे लिपने का काम करते हैं मैम। ये देखिए, जब कोई ऐसी गलती हो जाती है तो क्या करना चाहिए? हमें उस गलती को स्वीकारना चाहिए। देश की जनता भगवान का रूप है, स्वीकारना चाहिए। ठीक है भाई, हम बार-बार सवाल कर लिया है, जा रहे हैं। ठीक है, ये भूस पे लिपते हैं। मैं जवाब दे रही हूँ उनसे। भारत भूषण जी, आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है भारत भूषण जी। आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल, आप बताइए। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ मोनिका जी, कि अभी अन्नदाता की बात आ रही है। अन्न देना यानी कि जीवन देने वाले लोग आज प्राण लेने पर आतुर हो गए हैं। आंदोलन कहाँ के लोग कर रहे हैं? हिसार के आसपास के लोग। अस्पताल किन के लिए बन रहा है? हिसार के आसपास के लोगों के लिए। जीवन किसको मिलेगा? हिसार के आसपास की जनता को। और जीवन लेने वाले लोग हिसार की आसपास की जनता को बरगला करके स्वयंभू किसान नेता जो बने हुए हैं, वो किसान नेता बन करके आम जनता को बना करके। पूनम जी, आप बीच में मत बोलिए। पूनम जी, देखिए पूनम जी, मैं यही कहूंगी, जब आप बोल रही थी आपने सरकार पर सवाल भी उठाए, तो भारत भूषण जी बहुत संयम रखकर बैठे हुए थे। अब आपको भी संयम रखना होगा। ठीक है, किसानों में बहुत संयम है, किसानों में, ये पूरे देश ने देखा है, और यही मैं चाहूंगी अभी आप संयम दिखाएं। मोनिका जी, एक तरफ तो सरकारी तंत्र
पूरा देश सरकार जो है वो जीवन बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और ये जो स्वयंभू किसान नेता है और उसमें कांग्रेस के सम्मिलित नेता भी हैं जो अपने अस्तित्व बचाने के लिए किसी की भी जान को खतरे में डालने पर उतारू हो गए हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। चाहिए किसान नेता बनते हैं अपने आप में। अभी बहन पूनम जी कह रही है, अभी थोड़ा पहले कांग्रेस के नेताओं के भी बयान आ रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे समय पर ऐसे बयान करते। मुख्यमंत्री गए हैं, अस्पताल देने गए हैं, जीवन देने के लिए लोगों के बीच में गए हैं और ये उन लोगों का, उस अस्पताल का विरोध करके आम आदमी के जीवन को लेने का, इस प्रकार से हत्या का प्रयास करने का काम कर रहे हैं। क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से चले, कहीं से चले, विरोध प्रदर्शन वहां होता है जहां राजनीतिक मुद्दा होता है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। ऐसे घने संकट में एक आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर कंधों पर लेकर दौड़ रहे हैं और वहीं पर 500 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल देने को जा रहे हैं। सरकार, मुख्यमंत्री मत मानिए, सरकार देने जा रही है भाई। सरकार के काम का विरोध और जीवन रक्षक जो बन रहे हैं उनके बीच में आने के लिए पुलिस को और प्रशासन के बीच में जाकर के उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का काम, आप उनकी साफ हत्या का साफ प्रयास ये करने कह का रहे काम, हैं कि माहौल को बिगाड़ने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से, ठीक है, निश्चित रूप से शरारती तत्वों का काम है। नेताओं का काम नहीं है, किसान का काम नहीं है, किसान का काम नहीं है। पूनम जी आपके पास भी आऊंगी क्योंकि अभी सभी लोग हैं, सबसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ। आपके पास भी आऊंगी पूनम जी, ठीक है। भारत जी आपके पास भी आऊंगी। अजय सिंगला जी, ठीक है, नहीं आपके पास भी मैं आऊंगी क्योंकि सभी से प्रतिक्रिया मैं लेना चाहती हूँ। पहले अजय सिंगला जी, आप पर बहुत गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि जो ये उपद्रवी हैं ये कांग्रेस समर्थित थे। के प्रवक्ता की बात सुने, मुझे उतना ही समय दे दीजिए। जी। पहली बात तो ये गलत कह रहे हैं कि प्रदर्शन किसानों ने अस्पताल के खिलाफ किया। झूठ, बिल्कुल झूठ। प्रदर्शन किसानों ने भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ किया, खट्टर सरकार के खिलाफ किया, अस्पताल के खिलाफ नहीं किया। ये समझ लेना चाहिए। दूसरा, मैं दो क्वेश्चन, क्या इस बात का पक्ष ले रहे हैं? आप मेरी बात सुनेंगी, आप मेरी बात सुनेंगी, ठीक है। मैं 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ठीक है। जवाब नहीं मिलेगा। क्या हरियाणा में लॉकडाउन है? क्या हरियाणा में धारा 144 है? क्या जीने या मरने पर प्रतिबंध है? केवल 11 लोग जाएंगे, जिनमें मृत व्यक्ति भी गिना जाएगा 11 में, पंडित और दूल्हा दुल्हन भी गिने जाएंगे 11 में। एक जगह 2 आदमी एक ही काम कर रहे हैं, इनके अनुसार कानून तोड़ रहे हैं। एक कानून तोड़ने वालों को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। वो लोग कानून नहीं तोड़ रहे हैं जो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। क्या हरियाणा सरकार ने, अगर गलत करने गए थे सीएम वहां पर, प्रशासन ने वहां पर भीड़ इकट्ठी की कि नहीं की? अगर उन्हें भीड़ इकट्ठी की है, उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत FIR होनी चाहिए। अजय सिंगला जी, ठीक है, मेरा बहुत साधारण क्वेश्चन आपसे है, बहुत सरल आंसर इसका दीजिएगा। क्या सीएम वहां पर कुछ गलत करने गए थे? मैं कह रहा हूं आज के इस समय में गलत करने गए थे, केवल छवि बनाने, केवल सरकार को दिखाने की सरकार पता नहीं क्या क्या कर रही है। और ये उद्घाटन तो ऑनलाइन हो सकता था, दुनिया ऑनलाइन उद्घाटन कर रही है। ठीक है, आप वहाँ पे करने क्या गए थे? उकसाने कैसे किसानों को? मैं बिल्कुल कहता हूँ, मेरी बात का जवाब दीजिए, आप दे दीजिए। मोनिका जी, क्या धारा 144 लगी है कि नहीं? क्या लॉकडाउन है कि नहीं? क्या लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ कि नहीं? भारत भूषण जी की रहते मैं क्यों जवाब दूं? सरकार की तरफ से वो देंगे ना जवाब। सर आप जवाब दीजिए, इनको कहिए जवाब दीजिए। क्या वहाँ पर कानून तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? किसके खिलाफ FIR होनी चाहिए? किसानों के खिलाफ तो अगर हुई है तो सरकार के खिलाफ जाऊंगी। सरकार कर क्या रही है? केवल प्लीज हाँ बताइए। बिल्कुल प्रदेश में कोरोना का संकट है, बिल्कुल प्रदेश में धारा 144 है, बिल्कुल प्रदेश में लॉकडाउन लगा है। तो क्या स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दें? क्या पुलिस का प्रशासन स्वास्थ्य सेवाएं बंद नहीं हो रही थी? नहीं, झूठ, बिल्कुल झूठ। अब आप इस सवालों को जवाब दे रहे हैं। नहीं सिंगला जी, आपकी बात को जवाब दे रहे हैं ना, सुन लीजिए आप कम से कम। वहाँ पे अस्पताल बन गया था, वहाँ पे केवल दिखाने गए थे, उठाने गए थे। गलत बात है, वहाँ पे अस्पताल बनाने नहीं गए थे। गलत बात, झूठ बात। सुन लीजिए ना, वो क्या रहे हैं, आपने पूरी बात नहीं सुनी है, जवाब तो सुन लीजिए उनका।
सरकार के मुख्यमंत्री का, सरकार के मंत्रियों का, सरकार के विधायकों का, सरकार के अधिकारियों का कर्तव्य है कि वो जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, प्रशासन अपना अमला जमाने बैठा है। भारत भूषण जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। भारत भूषण जी, ठीक है, वक्त अखबार पूरी पढ़े, आवाज है। आपके एडवर्टाइजमेंट लौट कर आऊंगी, से चर्चा को ये जारी रखेंगे। वो कर रहे हैं ये। ठीक है, ठीक है, इस पर हम लगातार कर रहे हैं चर्चा। एक पैनल जुड़ा है हमारे साथ, आशीष। अब मैं आपका रुख करूंगी। आशीष, कोरोना काल में जब प्रदेश में, देश में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इस बीच इस तरह का प्रदर्शन और इस तरह की हिंसा और उस पर राजनीति कितनी सही है? देखिए, इस वक्त ना लोगों की जान बचाने का सवाल जी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस पर कोई भी राजनीति करता है, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, तो मैं समझता हूं कि वो पूरी इंसानियत के साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रहा है। और जो मुद्दा आज का है, जिस तरह से आज जो स्थिति बनी है, बीजेपी ने सीधे तौर पर आकर आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा दिए हैं कि जो कल जिन लोगों ने उपद्रव मचाया पूरा हिसार में, उनके पीछे जो है कांग्रेस समर्थित लोग थे और कांग्रेस के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा था। तो ऐसे में पहला मेरा सवाल कांग्रेस से ये है कि कांग्रेस इसके ऊपर क्या कहती है, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस के मैं उनको सुन रहा था, वो जो सवाल उठा रहे थे वो कल की बात कर रहे थे, लेकिन जो हमने आज का सवाल किया उसका अभी तक जवाब नहीं आया। कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं, मैं उनसे यही सवाल लेना चाहूंगा कि जो आज बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, पूर्ण रूप से बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो कैमरे पर आकर, सामने आकर ये सीधे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने पीछे रहकर ये सब कुछ करवाया। क्या वाकई में इसमें कहीं पे कांग्रेस शामिल है? क्या उनकी प्रतिक्रिया है? सिंगला जी, आपसे ये सवाल। सरकार पूर्ण रूप से फेल है। अगर सरकार ये कहती है कि ये पूर्ण रूप से प्रायोजित था कांग्रेस के द्वारा, मैं शर्म आनी चाहिए इस सरकार को और इन बयान देने वालों को कि उनकी इंटेलिजेंस फेल, सरकारी तंत्र फेल, कि जिन्होंने कांग्रेसियों को इतना बड़ा काम प्लानिंग से करने दिया। दूसरा, इस समय हरियाणा में कांग्रेस कर क्या रही है? आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, जनसेवा कर रही है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, मैं आपको 2 मिनट में, आधा मिनट में बताता हूं। मैं सेक्टर 6 में 10 दिन रह के आया हूं अपने फादर साहब की सेवा में, कोविड आइसोलेशन वार्ड में। जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना टीवी पर बैठ के कि कांग्रेस क्या कर रही है। मरीजों के लिए अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है विरोध का तरीका ये ठीक है? इतनी बड़ी संख्या में, अगर आप सरकार की बात कर रहे हैं, मान लिया सरकार के लोग थे वहां पर, लेकिन वहां पर दूसरे पक्ष के लोग भी कम नहीं थे। तो अगर कोई विरोध करना था तो विरोध करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, दूर रहकर या पास जाकर, किसी भी तरह से दूर, बहुत सारे तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के। तो इतनी बड़ी संख्या में जब वहां पर एक समुदाय इकट्ठा हो रहेगा, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या ये अपने आप के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा था वहां पर? आंदोलन किसान नेता, उनमें से ही कोई इन्फेक्टेड होता। आंदोलन किसान नेता कर रहे हैं, आंदोलन की स्ट्रेटेजी किसान बना रहे हैं, कांग्रेस का कोई लेना नहीं। कांग्रेस से केवल इतना कहना चाहती है कि कल जो हुआ उसमें पूरी तरह से हरियाणा सरकार ने कानून का उल्लंघन किया है। अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस कैसे देखती है? अगर आज कांग्रेस सरकार में होती और इस तरह से विरोध हुआ होता, तो क्या आप इसको ठीक मानते हैं? मेरा सवाल आपसे यही था। आज कांग्रेस सरकार में होती तो किसान आंदोलन न कर रहे होते, तो क्या ऐसी स्थिति उनके लिए ठीक था? किसान आंदोलन क्या नहीं आप कर रहे ये होते? कहना चाहते हैं कि किसानों से इंफेक्शन हो रही है? आपकी तरह ढीठ नहीं है सब लोग। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, उनसे इंफेक्शन नहीं होती? ये दोगली बातें सरकार करती है। आप तो शायद पत्रकार बंधु है, आप एक ही चीज के दो पहलू हैं, उनको एक तरफ रख के दो तरफ क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? कानून सरकार ने भी तोड़ा, कानून किसानों ने भी तोड़ा। इनके कि कल जो कुछ हुआ, सुनिए, जो कुछ कल हुआ वो हमने दिखाया, पूरी जिम्मेदारी के साथ दिखाया, पूरी तस्वीर प्रदेश की जनता के सामने रखी। लेकिन
है, चाहे कोई पत्रकार है, चाहे कोई किसान है, हम सभी की जिंदगी, कोई किसान है, हम सभी की जिंदगी से जुड़ा मामला है, बहुत संगीन मामला है, इसीलिए तो ये चर्चा कर रहे हैं आज सब बैठकर इस मंच के ऊपर। मैं पूरी तरह से आपसे कहना चाहता हूं, मोनिका जी मेरा एक सरकार सवाल है पूरी इनसे। तरह से इस हिंसक जो ये, आंदोलन के लिए बोल रही है, जिम्मेवार सर, है। मुझे नाम नहीं जब पता। 5.5 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको प्रवोक किया जा रहा है हिंसा के लिए। इस उद्घाटन की ऑनलाइन किया जा सकता था, कुछ भी नहीं होना था। केवल एक दिखावे के लिए सरकार ने ये किया, कानून तोड़ा, धारा 144 तोड़ी, जो अपनी गाइडलाइंस बनाई है उसका उल्लंघन किया और इतना बड़ा ये कांड हुआ। इसके लिए केवल और केवल हरियाणा सरकार ठीक है, आपके इन आरोपों का जो जवाब है वो बीजेपी से ले लेते हैं ना। बीजेपी क्या कहती है इसके ऊपर? सर बताइए। भारत भूषण जी, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं चाहूंगी आप संक्षेप में इसका आंसर लीजिए। कांग्रेस कैसे? ठीक है पूनम जी, उसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ मैं। उनसे भी और जो ये बोल रहे हैं उनसे भी। जी भारतीय जनता पार्टी केंद्र पूनम में जी, उसके है बाद और आपसे आपके पास ही आ रही हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। बीजेपी सुनते सुनते कान पक गए हमारे। रुक जाइए। आप आप शांत रहिए, जिसको बोलने का अवसर मिल रहा है, पहले तो आप मेरी बात कहा पूनम जा रहा है, जी, वही बोलेंगे। नहीं एक सेकंड, आपके पास आ रही हूँ। समय मेरा मेरी है। बात सुनिए। पूनम चिल्ला जी, के बात प्रश्न करने की मेरा जरूरत है, नहीं है। मैं प्रश्न भूल मेरे जाऊंगी, साथ मैं हुआ है। पैनल पे बैठी हुई हूँ। पूनम जी, प्रश्न समझ मेरे रहे हैं साथ आप हुआ क्या? है, आप बीच मैं में बोल मत रही हूँ, कूदिए। मेरा एक सवाल है। पूनम जी, प्रश्न मेरे साथ हुआ है। यही समस्या है मोनिका जी, यही घमंड है। देश आपको देख रहा है पूनम जी, ये आपका तरीका है। नहीं, ये आपका तरीका है। आप किसान हैं। नहीं, जब वो इस तरीके से बात करेंगे मेरे से। नहीं तो उन्होंने क्या कहा आपसे? मैं आपसे कहते रही हूँ कि मैं आपके पास आ रही हूँ, उनको बोलने नहीं दीजिए। चिल्ला के उन्होंने चिल्ला के क्यों बोला मेरे से? क्यों बोले वो चिल्ला के मेरे से? जब मैंने उनसे कहा जी मेरा एक सवाल है। नहीं, नहीं, आपका सवाल नहीं है मोनिका, ठीक है। सवाल मुझसे कर लिया। इतनी जोर से बात करेंगे वो मेरे से। पूनम जी एक सेकंड, भारत भूषण जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद पूनम जी के पास जा रही हूँ, वक्त का बहुत अभाव है। मोनिका जी, सरकार में हम हैं। देश के नागरिक हैं, हम 1000 बार सवाल करेंगे। तुम्हारे 4 लोगों के देने से आपको कौन रोक रहा है सवाल करने से? पूनम जी, आपको इसलिए बिठाया गया, आप सवाल करें। ठीक है, वक्त का क्योंकि अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष चर्चा में। तो राजनीति लगातार हो रही है, यहाँ पर लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं कोरोना काल में भी, लेकिन राजनेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जबकि प्रमुखता ये होनी चाहिए, प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.